किरचॉफ्स लॉ दो टाइप के हमने डिस्कस किए थे, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल, एक किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल। ठीक है, केवीएल क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केवीएल में हमने क्या देखा? एक क्लोज पाथ देखा। हम क्या पढ़ रहे हैं? डीसी नेटवर्क। क्या पढ़ रहे हैं? डीसी नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? रजिस्टर और बैटरी मिलेगी। क्या मिलेगी? रजिस्टर और बैटरी। ठीक है, तो यहाँ ये क्लोज लूप क्लोज पाथ का नाम दे दिया ABCD है। ठीक है, ABCD है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, कितने नंबर ऑफ क्लोज पाथ है? इसमें एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप करंट किस तरह से ले रहे हो? ठीक है, जैसे ये मैंने एक है मेरा सिंपल। ठीक है, तो मैंने देखो करंट क्या ले लिया? अकॉर्डिंग टू सोर्स ले लिया। क्या ले लिया? करंट अकॉर्डिंग टू सोर्स। ठीक है, ये हो रहा है करंट, तो ये कुछ इस तरह से आ रही है, मैंने इसको आई बोल दिया। क्या बोल दिया? आई बोल दिया। ठीक है, तो केवीएल क्या होता है? टोटल वोल्टेज अराउंड ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। वोल्टेज अराउंड ए क्लोज पाथ इक्वल टू जीरो। ये वोल्टेज में बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सर्किट में जो एलिमेंट्स है उनका सम जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो एक रजिस्टर है, एक ईएमएफ है, तो वोल्टेज में रजिस्टर को ऐड नहीं किया जाता। ये क्या बनाया जाता है इसको वोल्टेज में? तो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस होता है। तो सम ऑफ जितने भी ईएमएफ है एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये मैंने एक बोला। अगर नेटवर्क में मैं क्या करूं? अगर नेटवर्क में या कुछ में सिंप्लीफाई कर दूं, ये 10 वोल्ट। ठीक है, ये 2 ओम। ठीक है, ये 4 ओम, ये 6 ओम। ठीक है, ये माइनस प्लस मैंने ये ले लिया 5 वोल्ट सपोज। ठीक है, सर्किट में और भी ईएमएफ हो सकते हैं, तो इनका सबका सम। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सम ऑफ ऑल ईएमएफ। ठीक है, प्लस करंट मल्टीप्लाई बाय दी रजिस्टर, इनका टोटल जो सम है वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ये कभी एड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पोलरिटी किस तरह से बन रहे हैं? करंट एंटर कर रही है रजिस्टर में। क्या ये रजिस्टर है? जब करंट एंटर करती है तो पॉजिटिव होता है, लीव करती है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, और करंट प्लस से माइनस जा रही है तो इसे कहते हैं ड्रॉप। क्या कहते हैं? ड्रॉप। ड्रॉप को क्या लिया जाता है? नेगेटिव, पहली बात। ठीक है, अगर ये रजिस्टर है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम ऑलरेडी माइनस से प्लस हमने बता दी। ठीक है ना, हम जा रहे हैं इस तरह से, करंट अगर माइनस से प्लस जा रही है तो क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। क्या हो रहा है? राइज। ड्रॉप और राइज को अच्छे से समझना है तो वैल्यू बोल दो कि भाई सर यहाँ +5 था। क्या था? +5 था। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया तो कम हो गया। अरे क्या हो गया? कम हो गया। सर यहाँ क्या था? माइनस था, या प्लस हो गया, सर बढ़ गया। ठीक है, तो ये ड्रॉप मतलब कम होना, नेगेटिव लिया जाएगा। राइज मतलब बढ़ जाना, क्या होगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इससे रिजल्ट क्या आया? सेकंड टर्मिनल। क्या आया? अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया? सेकंड टर्मिनल। ठीक है, जैसे यहाँ करंट इस तरह से जा रही है, करंट इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। एंटर कर रही हो प्लस, लीव कर रही हो माइनस। तो सभी की पोलरिटी हमने बता दी। ठीक है, तो हम यहाँ जा रहे, करंट प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है, नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो नेगेटिव क्या? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट क्या है? आई। करंट क्या है? आई। एक ही इसलिए आई ले ली, अगर दो होती तो I1 I2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये IR1। ठीक है, माइनस IR2। यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है, करंट प्लस से माइनस जा रही है, यहाँ माइनस से प्लस जा रही है तो राइज हो रहा है। क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तो ये प्लस ई बराबर 0। तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? IR1 प्लस R2। ठीक है, तो आपने इसमें क्या ली? सेकंड पोलरिटी ली भाई। लाइव ड्रॉप की जगह अगर क्या बोलूं मैं? सेकंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा सेकंड पोलरिटी। ठीक है, तो राइज और ड्रॉप कॉन्सेप्ट क्या देता है?
टेकिंग सेकेंड पोलरिटी, क्या लेनी है आपको, सेकेंड पोलरिटी लेनी है, ठीक है। अगर मैं पूरे लूप की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आई कि नहीं, तो ये अब मैथ का पार्ट हो गया कि मैं एलएचएस को आरएचएस के क्या लाऊं, जैसे सपोज ये लाऊं, यहाँ ई हो गया है ना, ये I1 R12 उधर लिख दिया तो प्लस आ गया कि नहीं आ गया भाई, है ना, आई R1 प्लस R2, तो यहाँ क्या हो गया, ये प्लस का था, है ना, माइनस था इसमें पोलरिटी में, ठीक है ना, मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको उल्टा भी लिख सकते हो, कहने का सिग्निफिकेंस है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अगर मैं IR1 प्लस IR2 माइनस ई इक्वल टू 0 लिख दूं, हो सकता है, मैथ है, ठीक है भाई, जो माइनस है वो प्लस होगी, प्लस है माइनस, ठीक है। तो आप जब पूरे लूप की बात करते हो, ठीक है, जब पूरे लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें ये इक्वेशन भी लिखी जा सकती है और ये इक्वेशन भी लिखी जा सकती है, ठीक है ना, प्लस से माइनस लाया जा सकता है। तो मैंने कहने का सेंस है कि अगर मैं पहली पोलरिटी ले लूं पूरे लूप के लिए, ठीक है, तो भी रिजल्ट वही रहेगा, क्या रहेगा, पूरा रिजल्ट वही रहेगा। तो आप कोई सी भी पोलरिटी ले सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन वही बनेगी, लेकिन ये कब की बात हो रही है, पूरे लूप की, क्योंकि इक्वेशन तभी होगा जब 0 होगा, तभी तो मैं प्लस से माइनस करूंगा, माइनस से प्लस करूंगा। अगर पूरे लूप की बात नहीं हो रही, किसी दो पॉइंट्स की बात है, तो मैं फिर यही यूज करूंगा, ड्रॉप राइट, ठीक है ना, चाहे तो आप पहला लो चाहे तो दूसरा लो, ये किसके लिए है, पूरे लूप के लिए, जहां टोटल वोल्टेज 0 के बराबर होगा। जैसे मैंने ये लूप बनाया, इसमें अगर मैं दोनों से इक्वेशन लिखूंगा तो वही इक्वेशन होगा, वैल्यू डाल दो भाई, वैल्यू डाल दो, ये क्या है 12 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। मुझे पता है इसमें मुझे करंट की वैल्यू आई निकालनी है, मुझे सीरीज पैरेलल से भी पता है आई 2 एम्पियर आएगी, मैं चेक कर लेता हूँ दोनों से। तो सबसे पहले ले लो टेकिंग, क्या ले लो, टेकिंग फर्स्ट पोलरिटी, पहली ले लो, ठीक है। अगर 2 एम्पियर नहीं आए, पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है क्या, कोई दिक्कत है क्या, देखो फटाफट क्या है, प्लस पॉजिटिव, क्या हो गया भाई आई, है ना, आई इंटू R1 कितना है 2 ओम, है ना, इसका प्लस आई इंटू कितना है 4 ओम, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस कितना भाई 12 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 6 आई इक्वल टू 12, तो आ गया ना आई इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है, जो कि हमें पता ना। सेकंड ले लो, क्या ले लो, सेकंड पोलरिटी ले लो, दूसरा ले लो भाई, ठीक है, उससे भी देख लो, तो जो राइज और ड्रॉप कॉन्सेप्ट है उससे चेक कर लो, है ना, पूरे लूप की बात हो रही है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लो फटाफट देख लो, ठीक है, सेकंड पोलरिटी लेनी है, राइज ड्रॉप के कॉन्सेप्ट से क्या आया, कंक्लूड क्या किया, सेकंड पोलरिटी, ठीक है, तो डायरेक्ट सेकंड ले ले, तो माइनस क्या हो गया भाई IR1 माइनस क्या आ गया IR2, तो वैल्यू रखी हुई है, कितना हो गया माइनस कितना आई इंटू 2, है ना, 2i माइनस कितना हो गया 4i, क्या हो गया माइनस 4i प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 6i माइनस 6i, तो उधर ले जाओ, तो इससे भी आंसर वही आया 2 एम्पियर। तो जब आंसर एक ही आ रहा है तो आप पूरे लूप की बात कर रहे हैं और पूरे लूप में हमने मैथमेटिक्स लग रही है कि ये वैल्यू नेगेटिव आई है, ठीक है, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है, केवल इसको, है ना, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आ गए, नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ पे भी वही हुआ, देखो दोनों इक्वेशन में क्या अंतर है, देखो ये प्लस प्लस था, ये माइनस है, देखो यहाँ क्या हो गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हुआ, तो कुछ नहीं है, है ना, ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, क्या है, मैथ लग रही है। अगर आप बराबर 0 है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हमने देखा। तो पूरे लूप की बात कर रहे हैं तो आप कोई सी भी पोलरिटी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखें अपन, ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या आएगा, हमें पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, हम देखते हैं इसको। देखो हमें पता है क्या है कि केवीएल लगाते हैं ना, तो सर ये एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, इसकी वजह से करंट इधर हो रही है, इसकी वजह से इधर हो रही है, अपोजिट पोलरिटी के हैं, तो ठीक है कि नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो सर करंट किसकी माना, कोई सी भी मान लो, ठीक है, जो ज्यादा है उसकी चलेगी, मैंने इसकी मान ली। करंट की डायरेक्शन पूरे लूप में कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो ये पोलरिटी प्लस माइनस, ये पोलरिटी प्लस माइनस,
ठीक है, ये पॉलिटी प्लस माइनस सभी की पॉलिटी बना दी। ठीक है, ये लूप का इस क्लोज पाथ का नाम दे दो ए बी सी डी ए। ठीक है ना, हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, कौन सा ले लें, कोई सा भी एक ले लो, है ना, दोनों से इक्वेशन बना सकते हो आप, कोई सी भी एक ले लो। ठीक है ना, कोई सी भी एक ले लो। तो ये राइज ड्रॉप वाले से नेगेटिव ले लें, है ना, -2i, है ना, 2 ओम है, 4 ओम है, ठीक है, 5 वोल्ट है, 6 ओम है, 10 वोल्ट है। ठीक है, -2i माइनस क्या हो गया भाई 4i। ठीक है, ये क्या है, प्लस से माइनस, माइनस हो रहा है तो क्या ले लेंगे 5, सेकेंड पॉलिटी ले रहे हैं डायरेक्ट, -6। ठीक है, ये क्या आएगा +10 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। जहां से स्टार्ट की वापस वहीं पहुंच गए। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आई आई, ठीक है ना, एंड ओवर थी 6i, क्या थी 6i। ठीक है, -5 था तो ये क्या हो गया 6 6 12i, माइनस का 12i, माइनस का 12i। ठीक है, ये घट गया, है ना, 5 और 10 कितना हो गया भाई प्लस का 5, ये हो गया प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो आई की वैल्यू क्या आ गई भाई, है ना, 5/12 एम्पियर। अब इसी क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, एक और लूप ऐड कर रहे हैं, एक और क्लोज पाथ हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन में ऊपर वाले में नीचे वाले में किसी में कर दो, ऊपर वाले में कर देते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमारा 16 वोल्ट का बैटरी, ये 2 ओम, ये 6 ओम, यहाँ हमने एक रजिस्टर ऑन इस तरह से ऐड कर दिया। चाहो तो यहाँ पे बैटरी भी लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ दो क्लोज पाथ हो गए, एक ए बी सी डी ए, एक बी डी के बाद ई एफ, ये दो क्लोज पाथ हो गए हमारे। ठीक है, तो इस क्लोज पाथ में, ठीक है, सबसे पहली बात नंबर ऑफ क्लोज पाथ कितने 2। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, यहाँ से, इसको टोटल करंट आई बोल दिया। क्या बोल दिया, आई बोल दिया। अगर यहाँ I1 चली गई, ठीक है, तो यहाँ रिमेनिंग I माइनस I1 बचेगी नहीं बची, बची बची। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है पोलरिटी बता दो। करंट की डायरेक्शन इस ब्रांच में पता है आपको, है कि नहीं है, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस भाई, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब सबकी पोलरिटी बताने के बाद में आप, ठीक है, लूप दो है तो इक्वेशन भी दो लिखी जाएगी। केवीएल क्या होगा, दो बार अप्लाई किया जाएगा। और हमें क्या डिटरमाइन करना है, यहाँ पे अननोन क्या है, दो करंट है आई और I1। ठीक है, आई और I1, ये आई है, ये I1 इधर गई तो यहाँ I माइनस I1 बच रही है। क्या बच रही है भाई, यहाँ पे I माइनस I1, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे I1 है और टोटल करंट I है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखो, तो अप्लाई केवीएल, ठीक है, इसमें क्लोज पाथ क्या ए बी सी डी है, जहां से स्टार्ट करेंगे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। क्या लेना है, एक ही कॉन्सेप्ट याद करो, सेकंड ले लो। ठीक है, राइट ड्रॉप से, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो माइनस, ठीक है, माइनस क्या होगा 2 इंटू आई, 2 इंटू आई। ठीक है, ये माइनस कितना था 6 आई माइनस I1। ठीक है, अब इसका सेकंड क्या हो गया +16 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो क्या हो गया भाई आई क्या हो गया, ये माइनस 8 आई, तो मैं -8i प्लस कितना हो गया 6I1,
6i1, ठीक है ना, प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो प्लस है वो माइनस लिख दो, जो माइनस है वो प्लस लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि 16 उधर जाना है तो ये क्या हो गया भाई 8i, है ना, ये 8i माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस 16 हो गया, उधर जाके प्लस 16 हो गया, इक्वेशन 1, ठीक है ना। दूसरा लगा दो, ठीक है, केवीएल इन लूप क्या, बी ई एफ सी बी, ठीक है, अपन यू मूव कर रहे हैं, ठीक है, हमें पास सभी के पास पोलरिटी पता है तो हम सेकंड ले रहे हैं लो, ठीक है, तो ये क्या होगा सेकंड माइनस 4i1, ठीक है, ये माइनस 6i1, ठीक है, ये जाके ऊपर जा रहे हैं, ये पोलरिटी ऑलरेडी पता है तो प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस 6i माइनस i1, ठीक है। तो पोलरिटी का ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में गलत नहीं करना आपको कि आपने करंट की इक्वेशन पोलरिटी ऐसे ली प्लस से माइनस और आप मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो रिवर्स ले लेते हैं, नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, ये गलती नहीं करनी, हमें सबसे पहले पोलरिटी जो हमने बनाई है वो अकॉर्डिंग टू करंट जो फ्लो कर रही है उसके अकॉर्डिंग है। अब आप मूव कर रहे हैं तो मूव करने का जो है, आप जिस डायरेक्शन में मूव करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों लूप में मूवमेंट जो है वो सेम हो, मतलब यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज चले, यहाँ पे भी क्या चले क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चले, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या ले रहे हैं सेकंड पोलरिटी ले रहे हैं, कहीं पे भी हमने, है ना, नहीं किया है। ऐसे नहीं कि करंट ऐसे आ रही है और यू की इक्वेशन यू आ रही है तो अपोजिट पोलरिटी ले लें, ठीक है, नहीं, ठीक है, आप दोनों में सेम जा रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और पोलरिटी जो आपने मेंशन की है वो किसके अकॉर्डिंग की है, जो करंट फ्लो कर रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन देखेंगे अपन एनसीईआरटी का और दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें केवीएल इक्वेशन किस तरह से बन रही है, तो फटाफट बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये i1 6i1 माइनस 10i1, ये भी है माइनस, ये क्या हो गया 16i1, क्या हो गया माइनस 16i1, और ये क्या हो गया प्लस 6i इक्वल्स टू 0। देखो कोई बैटरी नहीं है इसलिए कोई आएगा भी नहीं इक्वल टू में, ठीक है, यहाँ इस सेकंड सेगमेंट में कोई बैटरी नहीं है, अगर मैं बैटरी लगाता यहाँ पे इसकी जगह तो वो इक्वल्स टू में आगे नहीं है तो नहीं आएगी, तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए आई को एक साथ रख दो, ठीक है ना, तो इसको 6i1 माइनस 6i1, ये क्या था 16i1 था, ये आई था, क्या था आई था, ठीक है, 6, ये 6i हो गया माइनस 16i1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह ये क्या हो गया भाई 8i हो, क्या हो गया 8i इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब इसको कैसे करें कट करने के लिए, इसको 3, है ना, क्या करें इसको 3 से, इसको 2 से, है ना, तो करो, ये 89 48i1 0, ये क्या हो गया, ये 18 हो गया था 16 हो गया था, ये कैसे कटेगा 12 हो गया, इसको हमें कितना करना था, हमें 24 लाना था, इसको 4 से, इसको 3 से, ठीक है, इसको 4 से करो, वापस चेंज करो, ठीक है, इसको 4 से करो 24, इसको 3 से करो, है ना, किसी को भी कर लो, चाहे i1 काटो, इसको कट गया, ठीक है, तो 24i माइनस क्या हुआ 64i1 इक्वल्स टू 0, ये कितना हो गया 24i माइनस कितना हो गया 18i1 इक्वल्स टू क्या हो गया 48, ठीक है, ये माइनस कर दे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट गया तो ये प्लस होके कितना आ गया 64 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, 46, ठीक है, माइनस का ये माइनस माइनस काट दें डायरेक्ट 48, ठीक है, तो i1 की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है,
2 से काट दो, 24/23 एम्पियर। कौन सी करंट निकली है? I1, ठीक है, क्या निकली? I1। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में रख लो और दूसरी वैल्यू निकाल लो, इसमें निकल रख लो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको टोटल करंट भी पता लग जाएगी, ठीक है। तो -16 I1 कितनी बाई 24/23, 6 इक्वल टू 0, इसको 1 कर दो लगभग, ठीक है ना। -16 उधर चला गया, 6i बराबर 16, तो i बराबर 16/6, ठीक है, 8/3 एम्पियर। ठीक है, एक बार चेक कर लें दोबारा इसको, क्या सीरीज पैरेलल से भी चेक कर लें कि क्या हमारे रिजल्ट सही है। ज्यादा आ रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, हाँ गड़बड़ है कुछ। कितनी वैल्यू किसकी कितनी वैल्यू आई? I1 कितनी आई और ये कितनी आई? 8/3। तो ये ज्यादा है कम है? सही तो है, 8/3 कम ही तो है, कहाँ ज्यादा है? क्या कर रहे हो आप बेटा? ये तो 8/3 आई ना, टोटल करंट ज्यादा ही तो है। अरे 2 पॉइंट समथिंग है ना, और ये 1 है ना, कहाँ ज्यादा है? अब I1 तो इसमें गई ना, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो भाई, क्या गड़बड़ कर रहे हो? तो उल्टा क्या कर रहे हो? हाँ, इधर देखो, टोटल देखो, हम फटाफट बताओ, ये 6 4 10 हो गए, 10 और 6 पैरेलल में है कि नहीं है भाई? तो कितना हो गया? 10 × 6, 10 × 6 अपॉन 16 है कि नहीं है? प्लस कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 2, ठीक है। तो इसको काटो, किससे कट रहा है ये 3 बार, ये 8 बार, ठीक है, 30/8 है ना, ये 16/8, ठीक है, 46/8 है ना, आ रहा है लगभग वही। दो से काट दो इसको, क्या 2 और 3, ये कितना हो गया? 4, 23/4, ठीक है ना। ये था 10, 10 × 6 अपॉन 16, ठीक है, 6/16, तो ये 3, ये 8, 30/8, 30 + 16/8, ठीक है। अभी तो आर इक्विवेलेंट निकला, अरे अभी तो क्या निकला? आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आई निकालना बाकी है, आई क्या हो जाएगा? V/16/23/4, ठीक है। तो इसको चॉइस मान लो, है ना, ये एक बार उड़ा दो, ये 6 बार उड़ा दो, ठीक है ना। तो ये 8/3 वही आ रहा है, ठीक है। तो आप हम्म, हम्म, देखो करंट के अकॉर्डिंग चले कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नेगेटिव नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू, है ना, करंट चलोगे तो कहीं साइन में दिक्कत नहीं आएगी, अगर अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
देखो फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 7, कितने लूप्स हैं, कितने क्लोज पाथ है, दो है कि नहीं है, करंट दी हुई कि नहीं दी हुई है कि नहीं है। अब लूप की इक्वेशन के लिए आपको मार्क करना है, आपको चलना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी चलें, ठीक है। तो सबसे पहले तो करंट में पोलरिटी बता दें, देखो ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है, ये प्लस माइनस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और यहाँ पे करंट दोनों ऊपर मिल जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। भाई ये I1 और I2 मिलके यहाँ I1 प्लस I2 होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है। और ये पोलरिटी क्या हो जाएगी, प्लस, ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब इक्वेशन लिखो फटाफट, दो लूप हो गए, क्या लूप हो गए, दो हो गए, एक ए बी सी डी ए, है ना, ई एफ। तो ये क्या पूछ रहा है, सी द इलेक्ट्रिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर इट, ठीक है। दोनों की इक्वेशन बता दो और देख लो किसके लिए करेक्ट है, कौन सी करेक्ट है, ठीक है। फटाफट बनाओ, यहाँ से चलो, ठीक है। हम यूं ही चल रहे हैं, हमें क्या है, हमें पोलरिटी सबसे पहली स्टेप क्या थी, नंबर ऑफ कितने, है ना, क्लोज पाथ थे, दो थे पहली स्टेप। जो करंट थी फ्लो, है ना, उसके अकॉर्डिंग पोलरिटी मेंशन कर दी। अब क्या है, केवीएल इक्वेशन बनाने के लिए लूप में किस तरह से मूव कर रहे हैं, तो जो भी लूप का नाम होगा, मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी है, क्लॉकवाइज, दोनों में मैं क्या चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लूप का नाम हो गया ए बी सी डी है, ठीक है भाई, है ना। तो मैं ले रहा हूँ सेकेंड, तो ये क्या हो गया, माइनस, ठीक है, क्या हो गया, आर इंटू I1 प्लस I2, क्या हो गया, I1 प्लस I2, ठीक है। आगे चलो, माइनस, माइनस करंट क्या है, I1, तो I1, ठीक है, इंटू R1, ठीक है, प्लस E1 इक्वल टू 0, ठीक है। ABCD ग्रुप में हम नीचे वाला भी करंट देखेंगे। भाई लूप तो पूरा ये है ना, लूप में, लूप क्लोज कब हुआ, भाई ऊपर वाले लूप एक ब्रांच होने से क्लोज हो जाता है क्या, नहीं होता ना। क्लोज तो ये है ना भाई, आपने लूप जो लिया है क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ क्या लिया, ए बी सी डी है, इसमें भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और नीचे में भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो नीचे क्या चल रहे हैं भाई, बी सी ई एफ डी, ठीक है, दोनों में एक जैसा ही चलना है, ठीक है। फटाफट बताओ इसका क्या है, तो कैसे चल रहे हो, ठीक है, ऐसे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू चल रहे, ठीक है, तो इसका क्या लेना है, माइनस, क्या लेना है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, E1, ठीक है। ये चलो प्लस I1 R1, ठीक है, इधर चलो, ये क्या हो गया, प्लस E2, यहाँ चलो, क्या हो गया, खत्म हो गया, चार ही एलिमेंट थे, तीन ही एलिमेंट थे, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसमें से देख लो कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है ना। अब E1 प्लस का, ठीक है, सर नीचे वाले में फिर माइनस R2 भी लेंगे। नीचे वाला IR2 नहीं लिया है, E2, हाँ ये बात सर है, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया 4 एलिमेंट है ना, ये कैसे मिस हो गया, है ना, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस I2 R2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ठीक है, फटाफट देख लो कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, प्लस से माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, जो प्लस है यहाँ उल्टा होना चाहिए, I1 यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों टर्म्स मेरी देखो, यहाँ E1 मेरे यहाँ दो माइनस है, E1 प्लस है, ठीक है, तो ये पहली तो गलत हो गई, है ना, क्योंकि यहाँ है ना, एक माइनस है दो प्लस है, ठीक है, वो भी अपोजिट वाला है, ठीक है। यहाँ R और I1 R1 दोनों एक साइन के हैं, ये गलत हो गया। दूसरा देखो, यहाँ सेम है, ये सही है, दूसरी वाली इक्वेशन में ये दोनों देखो पोलरिटी सेम है, E1 प्लस है, ये सेकंड ठीक है, ठीक है। थर्ड फोर्थ चेक करना चाहो कर लो, ठीक है। थर्ड फोर्थ में E2 है ना, E2 माइनस E1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, E2 माइनस E1, माइनस R2 दोनों माइनस है, क्या गलत है, ठीक है ना, दोनों माइनस नहीं है। यहाँ देख लो, यहाँ पे भी E2 E1 E1 ही गायब कर दिया, क्या इस लूप में तो E1 है ना, ये तो गलत हो गया, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलो यहाँ चलो,
ये दोनों क्वेश्चन पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। ये वाला करो, ये देखो आपको ईएमएफ 2 1 3 1 दिख रहे है ना, वैल्यू दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वैल्यूज दिए हुए हैं। कहाँ पूछना है, डी एंड बी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड बी। डी कहाँ है भाई, यहाँ पे, बी कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, इस सर्किट में है ना, आप जब केवीएल यहां से यहां पहुंचेंगे तो दो रास्ते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक सीधा वाला, तीन रास्ते हैं, ठीक है। देयर आर 3 ways टू रीच फ्रॉम ए टू बी, 1 2 3, ठीक है कि नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं, पहले तो सिंप्लीफाई कर दो इसको, अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सीरीज पैरेलल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवीएल लगाने से पहले अगर सीरीज पैरेलल आप लगा दो, सिंप्लीफाई कर दो सर्किट को, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या है। तो इसमें तो देखो ये 1 2 सीरीज में है कि नहीं है भाई, 3 हो जाएगा। अब ये देखो 1 वोल्ट करंट की डायरेक्शन ये है और इसमें अपोजिट है, ठीक है, तो ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया भाई, ये रेजिस्टर की वैल्यू आ गई 3 ओम, ठीक है। और यहाँ पे किसकी चलेगी, ये प्लस की, ये वाला प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये 2 ओम रेजिस्टर बीच वाला और नीचे वाला भी क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। ये 4 हो गया रेजिस्टर, कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना हो गया रेजिस्टर, 4 ओम हो गया। और ये क्या है, इसकी वजह से करंट इधर है, इसकी वजह से करंट अपोजिट है कि नहीं है, दोनों की वजह से अपोजिट है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट, किसकी चलेगी, इसकी, तो ये आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है ना। हमें यहाँ ए से बी चलना है, ठीक है। हमें रजिस्टर की वैल्यू दी है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें सर्किट को क्या चाहिए, जरा देखो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक करंट नहीं आएगी कैसे निकालेंगे, क्या मुझे केवीएल लगाने के लिए क्या चाहिए, अननोन 2 नहीं होने चाहिए, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो मुझे करंट पता होनी चाहिए, कहीं भी जाओ मुझे करंट पता होनी चाहिए कि करंट कितनी है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ 2 1 3 हो गया था, सिंप्लीफाई दिख रहा है। तो अब करंट कैसे डिटरमाइन करें, केवीएल लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सर 2 लूप ले लो, है ना। सर ऐसा करो, 2 लूप ले लो, दोनों अननोन निकल के I1 I2 ले लो, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्या पहला तरीका क्या है, केवीएल का सोचना है भाई। पहला अपना क्या पार्ट है कि केवीएल लगा दे इसमें, ठीक है, क्या लगा दे, केवीएल लगा दे। एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। तो इस लूप में I1 मान लो, इस लूप में I2 मान लो, उससे निकाल लो सर, ठीक है, क्या उससे निकालो, या फिर सर दोनों में से कौन है, ये चलेगा, ठीक है। तो इससे करंट मान लो सर, इससे करंट मान लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया, क्या करंट, ये क्या है मेरा I, ठीक है, क्या I। तो इधर चला गया I1, ठीक है, इधर चला गया I1, तो इधर क्या चला गया, I माइनस I1। तो ये मान लिया मैंने, क्या ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो इसमें फटाफट पोलैरिटी बता दो, सर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये प्लस माइनस, सर इसमें करंट की डायरेक्शन ये है तो ये प्लस माइनस, ठीक है। सर इसमें करंट की डायरेक्शन न्यू थी तो ये नीचे चल रहा है प्लस माइनस, ये आगे के नहीं आगे। तो 2 लूप की बात कर लो, क्या कर लो, 2 लूप की बात कर लो, ठीक है। तो लूप बताओ, पहले ऊपर वाला, ठीक है। तो क्या नाम दे दो सर, किस तरह से चल रहा है, ए बी, ठीक है, नाम ही नहीं दिया सर, सी डी दे दो, ठीक है। तो ए सी बी है, क्या हो गया, ए सी बी है, ठीक है। सेकंड पोलैरिटी लेनी है, क्या लेनी है, सेकंड पोलैरिटी। तो यहाँ से स्टार्ट करो, -1, ठीक है, माइनस करंट क्या है सर, करंट यहाँ क्या आती, I1, ठीक है, 3I1 न्यू चलो, ठीक है। अब माइनस प्लस आ गया, सेकंड पोलैरिटी क्या है, न्यू चल रहा है, प्लस आ रहा है तो प्लस ले लिया। क्या रेजिस्टर की वैल्यू है 2, I माइनस I1 किसके बराबर होगा, 0 के। टोटल वोल्टेज किसके बराबर होता है, 0 के, I माइनस I1, क्या I माइनस I1, ठीक है। ये आ गया, सिंप्लीफाई कर दो, 3I1 और ये -2I1 -5I1, ठीक है। और ये क्या हो गया, +2I,
इक्वल्स टू क्या 1, ये इक्वेशन बना दे। नीचे वाले लूप में लगा दो भाई, क्या लगा दो, नीचे वाले लूप में लगा दो। कौन सा लूप है, ए है ना, अपन ये चल रहे हैं इधर क्लॉकवाइज, तो इसमें भी क्लॉकवाइज है, सेम चलने की कोशिश करेंगे, है ना, जिससे आंसर गलत नहीं हो। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या नाम हो गया भाई, ए बी डी ए, क्या हो गया, ए बी डी ए। ठीक है, चलो यूं चलो, ठीक है, तो क्या हो गया -2 i माइनस i1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया -4 इंटू करंट क्या थी भाई, आई थी, और ये क्या हो गया +2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तीन ही एलिमेंट थे। ठीक है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या हो गया -6i, क्या हो गया -6i। ठीक है, तो इसको बाद में लिख दो, और ये i1 कितना हो गया माइनस +2i1 हो गया, तो ये 2i1 हो गया, क्या हो गया 2i1 इक्वल्स टू क्या -2, ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ रख दो दोनों को। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ रख दे, हाँ 2i1 -6i1, 2i1 -6i इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशन है, इसको कर दो आप, जिससे भी करो आप, है ना, ऊपर 2 से कर दें, नीचे 5 से कर देंगे। ठीक है, तो -10i1 +4i इक्वल्स टू 2। ठीक है, नीचे कितना हो गया 5 से कर देंगे, तो 10i1, ठीक है, 30i इक्वल्स टू -10। ठीक है, ये माइनस ये था, जोड़ दें, ऐड कर दें, ठीक है, कट जाएगा, है ना, ये ऐड कर दें, ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -26i इक्वल्स टू क्या हो गया -8। ठीक है, आ गया, तो सर यहाँ वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू क्या आ गई सर 26/8, 8/26 क्या आ गई सर 8/26। 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 2 मान लेते हैं। ठीक है, 3.2 नीचे तो भाई ज्यादा है, 8/26 है, तुम अब तुम क्या कर रहे हो बाद में? ठीक है, 8/26 है ना, इसको 8/24 मान लो, तो ये 1/3 हो गया, है ना, 0.33 की जगह 35 मान लो, ये वैल्यू बढ़ाई आपने तो 31 अराउंड आएगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा थी, आपने कम करी तो वैल्यू ऐसा ऐसा लिखा जाए कि इसके डिविडेंड हाँ अच्छा, अभी तो बाकी है ना, अभी तो वीए भी निकालना है, अभी तो करंट आई है ना, अभी तो एक ही लूप में करंट आई है, दूसरी में निकालनी है, फिर इसमें क्या चाहिए थी, एक काम हो जाएगा, इसमें कौन सी करंट थी 2 ओम में, तो i माइनस i1 ना, तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, i1 निकालो, अब इसमें पुट करो। ठीक है, इसमें पुट करो भाई, तो इसकी 1/3 लेने दो, इसको 1/3 चलने दो। ठीक है, तो -5i1 +2 1/3 इक्वल्स टू क्या 1। ठीक है, तो ये 2/3 हो गया, क्या हो गया 2/3, तो 2/3 -1 इक्वल्स टू क्या 5i1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 - 2 1/3, तो 1/3 5 चला गया 1/15, तो ये आ गया i1। ठीक है, i माइनस आई, इसमें i माइनस आपको पोटेंशियल निकालना, तो ये वाला शॉर्ट मेथड कर लो, किसी से भी करोगे रिजल्ट वही आएगा, लेकिन हमें पता है कि ये आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ चल रहे हैं अपन। ठीक है ना, किसी से भी चाहो, सब इस तरह से फ्रेम किया हुआ है, किसी से भी चलो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो i माइनस i1 क्या हो गया भाई, i माइनस i1 कितना हो गया 1/3 - 1/5 इंटू R1, रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो ये हो गया VAB, क्या आ जाएगा VAB। ठीक है, चाहो तो इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकाल लो, कैसे सर, कहाँ से चल रहे हैं VA से। ठीक है, VA माइनस क्या आ जाएगा 2 इंटू i माइनस i1 माइनस VB इक्वल्स टू 0, तो ये VA माइनस VB यही आएगा, क्या आएगा VA माइनस VB
ये आएगा, ठीक है। तो ये माइनस बी भी यहाँ पे क्या आ गया, -2 इंटू आई माइनस आई वन आ गया, ठीक है। तो ये हम लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, अभी लगा देंगे, ठीक है, इंटू 2। तो ये सोल्व करो, क्या आ रहा है भाई, एलसीएम कितना आएगा 15, हाँ हाँ 1/15 है, सही करो, ठीक है। तो 1/15 एलसीएम ले लिया, कितना ले लिया 15, है ना, कितना 5 माइनस 1, 5 माइनस 4/15 है ना, तो 8/15 कितना आ गया 8/15, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर किसका मैच का आ रहा है, कितना डिफरेंस है, ठीक है। 2/13 गलत हो जाएगा, 5/13 गलत आ जाएगा, ठीक है, 10/13 गलत आ जाएगा, केवल यही आंसर है। हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, तो ये 7 कर दो, ये 13 करो, आंसर 7/13 है। किसी से भी लोगे यही आंसर आएगा, ठीक है। ये चलो यहाँ पे, है ना, एक्सरसाइज सेकंड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जी से एच चलना है, वीजी माइनस वी एच मतलब क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस जी एंड एच पॉइंट, ठीक है। वीजी यहाँ है, एच का है भाई हमारा यहाँ है, ठीक है। करंट दी हुई है, केवीएल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी से एच चलना है तो जी से एच ही चलो, ठीक है। तो ये पाथ हमने चूज कर लिया, यहाँ से यहाँ चलो, ठीक है। तो सबसे पहले पोलरिटी बता दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया भाई, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया कि नहीं हो गया। चलो स्टार्ट करो जी से, तो ये क्या हो गया भाई माइनस, ड्रॉ ले ले, 4 इंटू 2, यहाँ चलो राइस +3, यहाँ चलो -2 इंटू करंट तो वही है सीरीज में, यहाँ तक तो 2 एम्पेयर ही होगी, यहाँ तक तो 2 एम्पेयर ही होगी, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, 2 हो गया। सर ये 1 ओम में करंट का क्या रहेगा, देखो यहाँ पे 2 एम्पियर यहाँ थी, तो यहाँ से 1 एम्पियर चली गई, ठीक है। यहाँ डिवाइडेशन कैसे हुआ, ठीक है, 2 में से 1, 2 में से 2 एम्पियर में से, ठीक है। यहाँ इस नोड पे भी क्या है 1 और 3 चली गई, क्या 1 और 3, तो यहाँ से लो, ये 1 और 3 गई तो क्या ये आउट गई, तो यहाँ 4 एम्पियर होगी, क्या होगी 4 एम्पियर भाई, तभी तो बटेगी, 1 और 3 कैसे चलेगी 4 एम्पियर पर आ रही होगी। तो ये देखो 4 एम्पियर में क्या हो गया, अगर ये 4 पे एम्पियर हो गई, है ना, तो इसमें अपन को कुछ नहीं दिया हुआ था, करंट नहीं पता था, नहीं पता था, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसमें मेरे को यही नॉन, यहाँ से यहाँ चलने में करंट की डायरेक्शन ऐसी नहीं है, ये 2 करंट है तो 2 ऐसे आ रही होगी, अरे तभी तो 4 हुई कि नहीं हुई। इस क्वेश्चन में क्या प्रिडिक्शन करना है, ये 2 यूं आ रही थी और यहाँ 1 और 3 डिवाइड हो रही, तो इसमें पहले 4 होगी, तो ये 2 भी यूं आ रही होगी, तभी तो 4 होगी भाई, ठीक है। केवीएल केसीएल मिक्स है इसमें, ठीक है। तो ये 4 आ गया, तो इसकी पोलरिटी चेंज करो, ये प्लस करो, ये माइनस करो, क्या करो भाई इसकी पोलरिटी चेंज करो, ये प्लस करो और ये माइनस करो, ठीक है। चलो अब सही है, ठीक है। तो हम यूं चल रहे थे, क्या चल रहे थे यूं, तो इसमें करंट पता ही लगी 2 एम्पियर है, तो क्या लेनी है सेकंड पोलरिटी, क्या लेनी है सेकंड पोलरिटी, ठीक है। 3 पैरामीटर्स 1 2 3 आ गए थे, है ना, माइनस सेकंड पोलरिटी क्या है प्लस, माइनस से क्या जा रही है प्लस, तो प्लस 2 इंटू करंट कितनी है 2 एम्पियर, कहां से स्टार्ट किया था वीजी से, तो वीजी सबसे आगे ले लो, ठीक है। और कहाँ जा रहे हैं अपन वीएच पे, माइनस वीएच पीछे ले लो। टोटल वोल्टेज किसके बराबर होता है 0 के, कहां से स्टार्ट किया जी से एच, क्या लिया राइज ड्रॉप मतलब सेकंड पोलरिटी ली, क्या ली सेकंड पोलरिटी, यहाँ से स्टार्ट किया, करंट सब में पता थी, यहाँ पे करंट प्रेडिक्ट की कि करंट कितनी होगी, और उसके भी पे हमने देखा, तो क्या हो गया जरा देखो, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो 8 + 3 के -8 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, -5 है ना, 9, ये तो उड़ा दो, है ना, -5 आ गया, तो Vg माइनस वी एच क्या आ गया भाई, उधर चला जाएगा तो +5 आ जाएगा, है ना। कहाँ गड़बड़ हो गया जरा दोबारा देखो, क्या सही है हमारा, करंट न्यू जा रहा है, Vg से स्टार्ट किया, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस लिया, तो -4 इंटू 2 हो गया, ठीक है, +3 आ गया, ठीक है, फिर -2 इंटू 2 आ गया, ठीक है, उसके बाद में
करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, तो ये पोलरिटी प्लस थी, ये माइनस थी, और हम इक्वेशन न्यू चल रहे हैं, तो हमने क्या लिया, प्लस लिया, क्या लिया, सेकंड टर्मिनल प्लस, माइनस करंट नीचे से जा रही है तो सेकंड टर्मिनल माइनस माइनस 2 -2 into 2 के बाद फिर -2 into 2 नहीं सर 2 into 1 -2 हाँ ये रजिस्टर की वैल्यू तो 1 है, 2 कैसे कर दी, सर माइनस होगा एक मिनट, वो कोई बात नहीं है, रुको, -1 है, क्या है ये, माइनस प्लस क्या है, +2 है, क्या है, +2 है, ठीक है, तो ये +2 हो गया, तो दोबारा करो, VG माइनस VH का क्या, -8 + 3 कितना था, 5, -5 -9 -9 + 2 -7 होगा, और उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो VG माइनस VH कितना है भाई, 7। करंट की पोलरिटी हमने जो करंट फ्लो रही है उसके अकॉर्डिंग मेंशन की हुई है, ठीक है, उसको अपन को चेंज नहीं करना, ठीक है, अभी आपको समझाया था अपोजिट नहीं लेना, तुम जैसे आंसर गड़बड़ाया कॉन्सेप्ट गड़बड़ाने लगे, क्या भाई, भैया हमने जो करंट जिस डायरेक्शन में पोलरिटी बता दी कि नहीं बता दी, अब केवीएल के लिए जी से एच जा रहे हो कि नहीं जा रहे हैं, तो जी से एच जा रहे हो, यहाँ पहुंच गए तो नीचे ऐसे ही आओगे ना, तो ऐसे आओगे तो इसकी आपने क्या ले ली, प्लस ले ली ना भाई, अरे समझो, अगर ये नीचे आता तो चेंज होता ना, पहला प्लस माइनस होता तो माइनस लेते, तो अपने आपने ले तो ली अकॉर्डिंग, अरे आपने उल्टी ले तो ली, उसके अकॉर्डिंग ही तो ली भाई, ये करंट किसके अकॉर्डिंग है, नीचे वाली करंट, ये जो पोलरिटी किसके अकॉर्डिंग है, प्लस माइनस है कि नहीं है भाई, अगर आप नीचे है ना प्लस, प्लस नीचे हाँ ऊपर माइनस तो सर करंट आ तो गया आंसर 7 वोल्ट, सर जब करंट ऊपर से नीचे आ रही है अरे भाई इसमें तो नीचे से ऊपर आ रही है, किसने कहा ऊपर से नीचे जा रही है, 2 एम्पियर तुम्हें पता नहीं है क्या, 4 एम्पियर कहाँ से आई, जो करंट एक्चुअल है यही तो प्रेडिक्ट किया हमने, सर जब आपने करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर ले हाँ क्योंकि है, सेकंड टर्मिनल लेंगे समझो हम मूव कैसे कर रहे हैं, तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो तुम, केवीएल में क्या स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, पोलरिटी, पोलरिटी स्पेसिफाई द पोलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट अकॉर्डिंग टू करंट फ्लो, करंट फ्लो के अकॉर्डिंग पोलरिटी लगा दी, अब आप जी से एच जाना चाहते हो या एच से जी जाना चाहते हो ये आपकी बताए, तो जी से एच यूं ही जाओगे यहाँ से ये, तो अब उसमें तुम इस करंट की बात, ठीक है, मतलब पोलरिटी की बात नहीं करोगे, आप पोलरिटी बता दी कि नहीं बता दी, किस करंट के अकॉर्डिंग, इस करंट के अकॉर्डिंग, भाई जो एक्चुअल करंट है उसके अकॉर्डिंग बता दी नहीं, अपन जी से एच चल रहे थे ऐसे ही चल रही है आप, ठीक है, तो ये सेकंड ले तो लिया प्लस, भाई ये जो करंट है, हाँ जो एक्चुअल करंट है उसके अकॉर्डिंग पोलरिटी बता दो, उसके बाद जो इक्वेशन बनाओ वो बना सकते हो, जी से एच चलो और जो लेते हैं वायो सेकंड टर्मिनल वो ले सकते हो, क्योंकि आपने इस करंट के अकॉर्डिंग पोलरिटी नहीं बनाई है, इसमें जो एक्चुअल करंट थी वो ऊपर जा रही है तो उस अकॉर्डिंग आपने पोलरिटी बनाई है, अगर ये बनाते तो ये प्लस माइनस आती, तो फिर आप माइनस लेते, तो इस आपने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाई है तो ये अपने आप क्या आ गया, प्लस आ गया, आप उसके अकॉर्डिंग चलते तो माइनस आता तो साइन चेंज हो तो गया अपने आप, तो इसमें डबल साइन नहीं करना, इसमें आपको यह ध्यान रखना है केवीएल की इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्या ध्यान देना है आपको, केवीएल के लिए सबसे पहले जो करंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग पोलरिटी आप सभी एलिमेंट्स की बता लें, यहाँ नहीं दी हुई थी, बट यहाँ क्या है कि 1 एम्पियर 3 एम्पियर डिवाइड हो रही थी, तो हमने लगाया कि 4 एम्पियर ही दो पार्ट में बैटरी होगी, तो ये 4 एम्पियर कैसे हो गई जबकि यहाँ 2 एम्पियर आई थी, तो हमने कहा कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, 2 एम्पियर यूं आ रही है अपवर्ड और 2 एम्पियर डाउनवर्ड आ रही है, तो यहाँ मिलके 4 एम्पियर हो गई, तो ये 4 जाके दो पार्ट में 1 और 3 एम्पियर में बढ़ गई, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ इस 1 ओम में कहाँ है, ऊपर जा रही है, तो ये पोलरिटी प्लस हो गई, ये पोलरिटी माइनस हो गई, ठीक है, और केवीएल की इक्वेशन बनाने के लिए जी से कहाँ चलना है, एच चलना है, तो आप क्या ले रहे हो, सेकंड टर्मिनल, तो सेकंड टर्मिनल लेना है बस,
और इक्वेशन बनानी है, इक्वल्स टू 0 करना है बस, ठीक है ना। और एलिमेंट का ध्यान रखें, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू न लिखने से, गलत लिखने से, वो गलती ना करें, ठीक है। आंसर आ गया 7 1, ठीक है। तो ध्यान रखें, पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ये क्वेश्चन देखो 28, सेल का क्वेश्चन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, है ना, अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का। यहाँ देखो क्या है भाई, क्वेश्चन में आपके क्या दिया हुआ है, ये सेल्स दिए हुए हैं, सेल का कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखना है आपका, ये 100 रोज है, क्या है 100 रोज, ठीक है। तो ये रोज मतलब ये 100 है, रोज क्या होती है, ठीक है, वापस करेक्ट करो, 1 2 3 इस तरह से क्या है, ये 100 रोज, कितनी रोज है, 100 रोज है, ठीक है। भाई आपको पता है कॉलम होते हैं इस तरह से और ये रोज होती है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये रोज है, इसकी कितनी है भाई, 100 है, कितनी है, 100 है, ठीक है। अब ये कहना है सब में कितनी है, 5000 ये है इलेक्ट्रोप्लेटेट्स, मतलब जो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं आपके वो क्या है, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ कितने, 5000 है, कितने, तो ये इधर जोड़ दो, ठीक है, इधर बढ़ा दो, कितना है भाई, ये तो कितना हो गया 1 2, ठीक है ना। इस तरह से कितने, 5000 है, क्या दिया हुआ है कॉम्बिनेशन 0.15 एंड 0.25, ठीक है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 500 ओम है। तो इस तरह से ये 100 है और इस तरह से कितनी है, 5000 है, ठीक है। आपकी वैल्यूज यही देखना 0.15 और 0.25 है, ठीक है। ये यहाँ पे वोल्ट बैटरी है, ये रजिस्टर है, तो आप इससे अलग अलग कंफ्यूज ना हो, ये वैल्यूज ध्यान दे कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस तरह से ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो इसको सोल्व करो, कितने 5000, तो क्या हो जाएगा भाई, एन ई क्या, पहले देख लो करंट की डायरेक्शन किधर है सर, करंट की डायरेक्शन इधर है सर, इधर है, ठीक है। तो ये पोलरिटी क्या है भाई, सर किसकी चलेगी, हाँ, मैंने कहा ये तो क्या बैटरी डिस्चार्ज वाला है, रेजिस्टेंस लगा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है और ई की वैल्यू ऐसे ही है, तो सर ये प्लस ये माइनस, क्या ये प्लस ये माइनस, सर उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी की वही है पोलरिटी। अरे सर ये है ना, आपको राइट ड्रॉप नहीं क्या निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का, है ना, आपको ई की जगह एन नहीं करना है और रेजिस्टेंस एन आर करना है, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई लेना देना नहीं है, कितने 5000, ठीक है। तो सर पोलरिटी की कोई नीड नहीं है, आपकी पोलरिटी वैसे सेम ही है, इसकी वजह से करंट इधर, इसकी वजह से करंट है, एक जैसे ही तो लग रहे हैं, अलग अलग नहीं लग रहे। तो सबसे पहले जोड़ दो इसको भाई, तो ये क्या कर लो एन ई, तो ये जो इक्विवेलेंट है ये एन ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन इंटू ई, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा एन इंटू आर, क्या हो जाएगा एन इंटू आर, ये कर दो आप पहले तो, ठीक है ना। ऐसे कितनी होगी ये 100, कितनी होगी ये 100, फिर है ना, ये पार्ट हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये सर्किट हो गया आपका, ये 500 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोल्व कर लो, एन ई क्या, एन ई सोल्व कर लो, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया, तो कितना था 5000, कितना था 5000, कितना 5000 इंटू ई की वैल्यू कितनी थी 0.15, क्या 0.15, ठीक है। तो ये हटा 100 लगाया, ठीक है, ये कट गया, है ना, 750, है ना 750, तो ये आ गया 750, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 750,
ये कितना आ गया हमारे पास 750 इक्विवेलेंट ईएमएफ। इसी तरह एनआर निकाल लो, ये कितना आ गया 1250, ठीक है, कितना था 500 5000 इंटू 0.25, ये हटाया 100 लगाया, ठीक है, तो ये गया है ना 1250, क्या हो गया, तो ये 1250 और ठीक है ना, तो ये आ गया आपका टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। अब कितने ऐसी 100 है, क्या है 100 है, ठीक है, तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सब क्या है पैरेलल है, सब क्या है कैसी है पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल में आपने देखा, क्या देखा सर, ठीक है, इस तरह से है ना, पैरेलल में क्या देखा कि वोल्टेज तो सर वही रहेगा, हाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, वोल्टेज तो वही रहेगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसा करो, टोटल करंट के लिए 750 है ना अपॉन क्या, इन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई, 1250 का कितनी बार लिखेंगे 100 बार, है ना, 1/r 1/r 1/r, है ना, कितनी बार 100 बार, कैपिटल आर तो एक ही है ना, हाँ 100 बार कर दिया आपने ना, आई का ई अपॉन आर कर दिया, है ना, E1 R1 अपन, ठीक है, इस तरह से 100 होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है, फटाफट करो, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है E1/R1 प्लस E2/R2 सो ऑन, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, ठीक है, कैपिटल आर प्लस 1/1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये लगा दो फटाफट लगा दो, ठीक है, तो ई कितना हो गया भाई 750 है ना, तो 750 सभी का 750 ऊपर आता जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, तो 750 और R1 कितना है R1 1250, ठीक है, अब ये 100 टाइम्स है तो 100 कर देंगे, है ना, x x x x 100 होगा तो क्या हो गया पूरा x मान लो, क्या मान लो पूरा x, तो ये 100x हो गया, ये ऊपर का सॉल्यूशन हो गया, नीचे क्या हो गया, तो इतना पार्ट सॉल्व हो गया ये वाला, ठीक है, नीचे 1/r, ठीक है, तो क्या हो गया 1/1250 है ना, प्लस 1/1250 प्लस 1/1250, तो ये क्या उतना हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, ये कैपिटल आर कितना था 500, ठीक है, प्लस 1/, ठीक है, 1/, ये सोल्यूशन आपने अभी किया है ना, उसका उल्टा, तो ये कितना हो गया 100/1250 था, क्या था 100/1250, तो ऐसे कैसे ही लिख दो, तो ये 100/1250 ये उड़ गया, तो 750 आ गया आपका, ठीक है, ये 500 प्लस ये क्या हो गया 1250 ऊपर आ गया अपॉन 100 आ गया, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, क्या 0 से 0 कट गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 5,000 हाँ ये एलसीएम लेना पड़ेगा पहले बेटा, ऐसे नहीं जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो एलसीएम कितना गया 10, ठीक है, 10 एलसीएम लिया तो कितना गया ये 5000 प्लस 125 अपॉन 750, ठीक है, तो ये क्या चला गया 7500, नीचे क्या आ गया 5125, ठीक है, 25 से कट जाएगा 300, 25 से काटो 2 बार, है ना, प्लस 0 एंड कितनी बार 5 बार 205, ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट ले लो 300/200 3/2 1.5 एम्पियर अराउंड आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया पहले, बहुत पहले। ठीक है, इससे पहले सीरीज हाँ इसमें सीरीज और पहले सेल्स का कॉम्बिनेशन था, पहले सीरीज सोल्व कर लिया, फिर हमने पहले सोल्व कर लिया, हमें फॉर्मूला पता था, कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, नहीं तो है ना, हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अच्छे से पता था, क्वेश्चन हमने कर लिया। हम्म, ठीक है फिर है ना।